झारखंड की धरती हमेशा क्रांति और वीरों के नाम से ही जानी जाती है। झारखंड से कई आदिवासी समाज के अगुवा निकले हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज को बुलंद किया। यही वजह है कि अब सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन में आदिवासी समाज के लोग अपना नेतृत्व देख रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व करेंगे हेमंत सोरेन। देश भर के आदिवासियों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। पीएम मोदी के गढ़ सूरत में भी दहाड़ेंगे हेमंत। झारखंड में आदिवासियों की एक बड़ी रैली की तैयारी। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर कसा तंज। बिहार में महागठबंधन ने हेमंत को नहीं स्वीकारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। देश भर के आदिवासी समाज के नेताओं के आग्रह पर हेमंत सोरेन ने समाज का नेतृत्व करने का फैसला किया है। आदिवासी समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देने का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी के गढ़ में हेमंत सोरेन एक रैली करेंगे। उसके बाद झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए रांची में एक बड़ी आदिवासी रैली भी की जाएगी। आज के लोग सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बंगाल में ही नहीं, उड़ीसा में ही नहीं, पूरे देश में जहां भी रह रहे हैं लोग, वो हेमंत सोरेन जी के अंदर में जो नेतृत्व क्षमता देख रहे हैं, उस क्षमता को देखते हुए उन लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि आप समाज का नेतृत्व सिर्फ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में ही नहीं, पूरे देश में आप करने का काम करें। और हेमंत सोरेन जी पिछले समय में जिस तरह से राष्ट्रीय फलक पर जो पहचान उन्होंने बनाई है, निश्चित रूप से सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, समाज के लगभग सभी वर्गों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हेमंत सोरेन का कद बढ़ने पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि महागठबंधन के लिए यह गर्व की बात है। देखिए, यह महागठबंधन के लिए भी गर्व की बात है कि महागठबंधन का नेता और इस राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पूरे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे ये महागठबंधन के लिए भी गौरव का बात है और हमें लगता है कि यही बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है। हेमंत सोरेन को जेएमएम आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बिहार में सहयोगी दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वीकार नहीं किया। पहले अपने सहयोगी दलों के बीच स्थापित हो, उसके बाद देश के आदिवासियों के नेता बनने का सपना देखें। अब ख्वाब देखने लगे हैं भाई। ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं, पर वो मुहावरा याद रखना चाहिए कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे बनकर आ गए। और आदिवासियों का बड़ा नेता बनना इतना आसान नहीं है साहब, संघर्ष करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि अगल बगल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, वहाँ तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और ये अगर बड़े नेता होते तो इनकी स्वीकार्यता, इनके अलायंस पार्टनर्स कोई नहीं है। कांग्रेस और राजद ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया बिहार में। ममता दीदी इनको एक भी सीट देगी, इस पे संदेह है। तो पहले तो अपने अलायंस पार्टनर्स में अपने आप को बड़ा नेता कर ले, फिर देश का आदिवासियों का बड़ा नेता बनने की कोशिश करें। बीजेपी के नेता चाहे जो दलील दे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेबाकी और आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत हुई है। घाटशिला उपचुनाव के नतीजों ने इस पर मुहर भी लगा दी। झारखंड के लोग अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी समाज के हक की आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड के आदिवासियों के बीच जो लोकप्रियता हेमंत सोरेन की है, वो लोकप्रियता देश के आदिवासियों के बीच बना पाएंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे।
राकेश, देखिए 2024 वो समय था जब हमने देखा है कि हेमंत सोरेन की जिंदगी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज या कह रहे आदिवासी का एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा वो सामने निकल कर आए। और अब की जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व करेंगे हेमंत सोरेन, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उनका कद जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, पार्टी अपने स्तर से इसी तरीके की तैयारी कर रही है कि कैसे हेमंत सोरेन के चेहरे को एक राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनको जो है वो प्रोजेक्ट कराया जाए। तो उसी की तैयारी में है पार्टी। बीते दिनों शुक्रवार को आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आवास में जो एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें देश भर के जो आदिवासी हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग पहुँचे थे, और वहीं से एक आम सहमति जो है वो तैयार हुई, और ये उनके तरफ से ये कहा गया कि नहीं, आप लीड कीजिए। यानी हेमंत सोरेन को कहा गया कि आप हमें लीड कीजिए, हमारे कम्युनिटी को लीड कीजिए। और पार्टी ने अब ये एक तरीके से तैयारी शुरू कर दी है इसको लेकर कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे को झारखंड से उठाकर अब राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए, और जो आदिवासी समाज है, जो वो कम्युनिटी है, लगभग 12 करोड़ के आसपास देश में जनसंख्या बताई जाती है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुख्यमंत्री को खड़ा किया जाए। उनकी आवाज़ जो है वो मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बुलंद करेंगे। इसकी तैयारी जो है वो पार्टी अपने स्तर से कर रही है। आने वाले दिनों में गुजरात में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसकी सहमति भी मुख्यमंत्री ने दे दी है। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जाएंगे और वहां आदिवासियों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। जो उनका जो मेन मसला है, आदिवासी धर्म कोड का मसला है, राजनीति में उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, एकजुटता कैसे आए, एक प्लेटफॉर्म पर उनको कैसे लाया जाए एक छत के नीचे, तो ये तैयारी है। और इसी तैयारी के आसपास सारी चीज़ों को जो है वो पार्टी अपने स्तर से सजाने की कोशिश कर रही है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि गुजरात के बाद झारखंड में भी एक बड़ा रैली या आयोजन आप कह लीजिए होगा, जिसमें पूरे देश से आदिवासी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो पहुंचेंगे और वहां भी हेमंत सोरेन अपनी बात रखेंगे। तो आदिवासियों के बीच में खुद को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हेमंत सोरेन की, और उसी के आसपास ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पार्टी तैयार कर रही है। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और राकेश आपने सूरत की बात की, और जाहिर सी बात है गुजरात की जब बात होती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। सूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, और उनके गढ़ में जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दहाड़ेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, मुख्य अतिथि बनेंगे। तो ऐसे में ये भी सवाल है, क्या वो जगह वहां बना पाएंगे? क्योंकि हमने बिहार चुनाव में भी देखा है कि बिहार चुनाव में जितनी सीटें जेएमएम की तरफ से मांगी गई थी, उतनी ज्यादा सीटें महागठबंधन ने नहीं दिया है। तो कहीं ना महागठबंधन में खिटपीट जरूर नजर आ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से और उभरते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पे गुजरात के सूरत में वो जाएंगे, तो क्या वो जगह वहां पे बना पाएंगे अपनी? कोशिश पार्टी अपने स्तर से ज़रूर कर रही है। और ये ज़रूर है कि देखिए, हाल के दिनों में हेमंत सोरेन का कद जो है वो बढ़ा है। बतौर आदिवासी नेता उनकी जो लोकप्रियता है या उनकी जो पहचान है वो झारखंड से निकलकर दूसरे राज्यों तक भी अब पहुंच रहा है। चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, आसाम हो, इन राज्यों में भी हेमंत सोरेन की पकड़ धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। पार्टी संगठन वहाँ अपना विस्तार भी कर रही है। तो यही तमाम चीज़ों को देखते हुए अब पार्टी के अंदर से ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि उनको राष्ट्रीय फलक पर ले जाया जाए। हालांकि पार्टी ये कह रही है कि ये आवाज़ पार्टी की नहीं है, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन उनकी आवाज़ बने, उनका प्रतिनिधित्व करे। तो दोनों बातें हैं, एक तो पार्टी की अपनी तैयारी है और दूसरा ये समाज के लोग भी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ हेमंत सोरेन बने। अब देखना है कि उनकी स्वीकारता किस तरीके से दूसरे राज्यों में बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड के अलावा भी दूसरे जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा था, आसाम हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन जगह में भी हेमंत सोरेन का कद जो है हाल के दिनों में बढ़ा है। और लगातार जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से मजबूत हुई है, चुनाव दर चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो कहीं ना कहीं पार्टी कॉन्फिडेंट है और पार्टी को लग रहा है कि ये तबका जो कनेक्टेड तो है हमारे साथ, लेकिन और मजबूत
से कैसे कनेक्ट हो आने वाले दिनों के लिए, उसको लेकर ये एक्सरसाइज जो है वो पार्टी अपने स्तर से कर रही है। अंकिता। बिल्कुल, देखिए, और आपने जरूर ये कहा राकेश कि हमने देखा है कि तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पे हेमंत सोरेन लगातार वो गए हैं और उनका कद वहां पे बढ़ता हुआ नजर भी आया। लेकिन ये पूरे देश भर की बात हो रही है, क्योंकि पूरे देश भर के आदिवासी समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन में अपना नेतृत्व देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की जब बात होती है तो हमने देखा है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता जो है वो आदिवासियों के बीच में काफी ज्यादा है, और ऐसे में आने वाले समय में ये भी सवाल उठेंगे, और साफ तौर पर हमने देखा है कि विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। तो वो हेमंत सोरेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो क्या वो लोकप्रियता देश भर के आदिवासियों के बीच में बना पाएंगे? देखिए, पार्टी के अंदर पहले जो चेहरा थे गुरुजी, वो एक सर्वमान्य नेता थे और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता गुरुजी जो वो कहलाते थे। लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद ये जो गैप हुआ है, ये जो वैक्यूम आया है, उसको पार्टी पाटना चाहती है, और यही वजह है कि अब हेमंत सोरेन को आगे जो है वो पार्टी कर रही है, ताकि गुरुजी का जो स्पेस था, हालांकि वो स्पेस हेमंत सोरेन नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर है पार्टी की कि गुरुजी जिस कद के थे और जिस तरीके से उनकी स्वीकारता थी, उनकी जिस तरीके से लोकप्रियता थी आदिवासी समाज के बीच में, तो उसी तरीके की कोशिश हेमंत सोरेन को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा करने जा रही है। अब कितनी स्वीकारता उनको देश भर में मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात का विषय है, लेकिन पहले ही कोशिश जरूर की जा रही है, और खासतौर पर उन राज्यों को फोकस्ड किया जाएगा जहां आदिवासी बहुल इलाका है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, असम का हो, बंगाल का हो। इन इलाकों में जो है वो हेमंत जी जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और आदिवासियों को एकजुट करने का काम करेंगे। बिल्कुल, और देखिए आने वाले समय में ये कोशिश अब कितना रंग लेकर आती है राकेश, ये देखना जरूर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने 2024 के चुनाव के बाद से ही देखा है कि हेमंत सोरेन पूरी तरीके से एक एक्शन मोड में नजर आते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल पहले से बदल चुका है, और आने वाले समय में अब जब आदिवासी समाज के लोग जब उनमें अपना नेतृत्व देख रहे हैं तो किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व करते हैं, उनके विश्वास पर खरा उतरते हैं या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।